देवियों और सज्जनों, महाभारत युद्ध और कर्ण की जय पराजय सीरीज के 13वें भाग में आपका स्वागत है। मैंने पहले भाग में कहानी की भूमिका आपको बता दी है, इसलिए उसे मैं दोहराऊंगा नहीं। यदि आप इस सीरीज का पहला भाग देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। देवियों सज्जनों, आज हम लेकर आए हैं महाभारत के कर्ण पर्व का रहस्यमय और रोमांचकारी अध्याय 50 में भीम और कर्ण का अंतिम संग्राम। कथा सीरीज का भाग 13 है। आप गीता प्रेस के महाभारत को पढ़ें, जो उसमें लिखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने अध्याय की संख्या को बता दिया है, आप उसे जरूर पढ़ें और तब विश्वास करें। देवियों और सज्जनों, ये प्रसंग है महाभारत के कर्ण पर्व का, अध्याय संख्या 50। वो क्षण जब सूर्यपुत्र कर्ण और वायुपुत्र भीमसेन आमने सामने हुए। दोनों के भीतर वर्षों से जमा हुआ क्रोध आज अग्नि की तरह भड़क उठा। ये युद्ध केवल दो वीरों का नहीं था, ये प्रतिशोध और प्रतिज्ञा दोनों का संग्राम था। संजय बोले, महाराज धृतराष्ट्र, जब पांडवों ने आपकी सेना पर आक्रमण किया तब दुर्योधन ने बहुत प्रयास किया अपनी सेना को रोकने का, उसे स्थिर करने का, परंतु भयभीत सैनिक भागते ही चले गए। उनके पुकारने, चीखने की भी किसी ने परवाह नहीं की। उसी समय रणभूमि के एक ओर खड़ा कर्ण दुर्योधन की स्थिति देखकर शल्य से बोला, मद्रराज, अपने श्वेत घोड़ों को वहां हांको जहां भीमसेन खड़े हैं। शल्य ने घोड़ों को तेजी से बढ़ाया और पलक झपकते ही वे पांडव सेना के समीप जा पहुंचे। कर्ण को आते देख भीमसेन ने गहरी सांस ली और अपने भीतर का समूचा क्रोध जाग उठा। उन्होंने द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न और सात्यकी से कहा, धर्मराज की रक्षा करना, क्योंकि दुरात्मा कर्ण ने मेरे सामने ही युधिष्ठिर की युद्ध सामग्री छिन्न भिन्न कर दी थी। अब वो समय आ गया है जब मैं इस अपमान का प्रतिकार करूंगा। इतना कहकर भीमसेन ने सिंह की गर्जना की, जिससे संपूर्ण रणभूमि कांप उठी। कर्ण के सामने वे बिजली से कौंध उठे। शल्य ने धीरे से कहा, कर्ण, देखो उस महाबली भीमसेन को, जिनकी आंखों में प्रलय की ज्वाला जल रही है। अभिमन्यु और घटोत्कच की मृत्यु के समय भी मैंने ऐसा रूप नहीं देखा था। कर्ण मुस्कराया, मद्रराज, तुम्हारा कहना सत्य है। भीमसेन शूरवीर है, पर आज देखना कौन किसका अंत करता है। आज या तो मैं अर्जुन के पद को प्रशस्त करूंगा या स्वयं मिट जाऊंगा। और फिर रणभूमि कांप उठी। घोड़ों की टापों से धरती थर्राई, शंख और भेरिया गूंज उठी। भीमसेन ने आक्रमण किया। बाणों की वर्षा से आकाश ढक गया। कर्ण ने प्रत्युत्तर में धनुष उठाया और भीमसेन के धनुष को दो टुकड़ों में चीर दिया। भीम ने दूसरा धनुष उठाया और गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, कर्ण, अब तेरा अंत निश्चित है। कर्ण ने 25 बाण छोड़े, हर एक बाण मानो ज्वाला की रेखा हो। भीम घायल हो उठे पर रुके नहीं। उन्होंने पर्वत को चीर देने वाला बाण उठाया, धनुष को कान तक खींचा और कहा, यह बाण केवल एक लक्ष्य जानता है। कर्ण, वज्र जैसी गर्जना हुई। वो बाण बिजली की तरह चला और कर्ण के वक्ष में समा गया। क्षण भर में रणभूमि मौन हो गई। कर्ण का रथ डगमगाया, रक्त की धार बह निकली और वो महान योद्धा रथ की बैठक में गिर पड़ा। भीम आगे बढ़े। उनकी आंखों में अभी भी क्रोध की ज्वाला थी। वे कर्ण की जीभ काटने को अग्रसर हुए। तभी शल्य ने कहा, देवताओं के समान भीमसेन, रुको। कर्ण के वध की प्रतिज्ञा अर्जुन ने की है, उसकी प्रतिज्ञा सफल होने दो। भीम रुके, बोले, मद्रराज, मैं जानता हूं अर्जुन की प्रतिज्ञा अटल है, परंतु इस नीच कर्ण ने मेरे सम्मुख ही धर्मराज का अपमान किया था। मेरा क्रोध शांत नहीं है। शल्य ने शांत स्वर में कहा, राजा युधिष्ठिर का प्रिय यही है कि अर्जुन की प्रतिज्ञा बनी रहे। भीम ने सिर झुका लिया। ठीक है, मैं आपके वचन को कड़वी औषधि की तरह स्वीकार करता हूं। और उसी क्षण
शल्य ने अचेत पड़े कर्ण को रथ में उठाया और युद्ध भूमि से दूर ले गए। संजय बोले, महाराज, जब कर्ण पराजित होकर गिर पड़ा, तब भीमसेन ने दुर्योधन की विशाल सेना को पुनः खदेड़ दिया, जैसे इंद्र ने दानवों को भगाया था। इस प्रकार भीम ने अर्जुन की प्रतिज्ञा के सम्मान में कर्ण का वध नहीं किया। कर्ण कई बार जीवनदान से बचा। शायद ये तथ्य बहुत कम लोग जानते होंगे। कर्ण निस्संदेह वीर था, परंतु उसकी महानता के साथ साथ घमंड और अभद्रता भी उसका स्थायी साथी थी। वो अपने अहंकार के कारण किसी को भी अपने सामने कुछ समझने नहीं देता था। यही अहंकार उसे बार बार अपमान और पराजय के मुख तक ले गया। ये कोई मानवीय विचार नहीं, बल्कि महाभारत में अंकित सत्य है। भगवान को सब कुछ प्रिय है, परंतु अहंकार और दुष्टता उन्हें कतई स्वीकार्य नहीं। भगवान का ये प्रण है, विनाशाय च दुष्कृताम, अर्थात दुष्टों का अंत ही उनका उद्देश्य है। कर्ण अधर्म के पथ पर खड़ा था, इसलिए उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। उसकी वीरता और प्रतिभा की प्रशंसा सर्वत्र हुई, परंतु अहंकार ने उसे उसकी शक्तियों के बावजूद पराजय की ओर धकेल दिया। देवियों और सज्जनों, ये थी महाभारत के कर्ण पर्व की अत्यंत मार्मिक और रहस्यमय कथा। भीम और कर्ण का अंतिम संग्राम ये केवल युद्ध नहीं था, ये प्रतिज्ञा, धर्म और अहंकार तीनों की परीक्षा थी। जय हिंद, जय श्री राम।